Hello friends, so this is the class 9th NCRT which we are going to start. तो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। लोकेशन लैंड फॉर्म्स कैसे कैसे हमारे कुछ कुछ चीज़ें बनी। तो इसमें भी उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है जो क्लास 6 में हमने पढ़ा था, उसी में थोड़ा सा बहुत एनहांस करने के बाद क्लास 9 की एनसीईआरटी बनी है। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट चैप्टर, इंडिया एंड द साइज एंड लोकेशन। तो इसमें जो कुछ था वो तो मैंने पढ़ाया ही है, प्लस उसके साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें पढ़ाई हैं, जैसे कि इंडिया भूटान, मतलब भूटान को कौन सी कंट्रीज़ छूती है, बांग्लादेश को कौन सी कंट्रीज़ छूती है, तो ये सब मैंने पढ़ाया है इसमें। तो ये जो है प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपको बहुत यूज़फुल होगा। नाउ लेट्स कम टू द लोकेशन। अगर लोकेशन की बात करें तो हमको पता है कि इंडिया जो है हमारी वास्ट कंट्री है, क्योंकि इंडिया जो है हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में लोकेटेड है। ये जो है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंटायरली पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। मेन लैंड जो है वो एक्सटेंड होता है, लैटिट्यूड्स अगर बात करें बिटवीन कौन से लैटिट्यूड से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मतलब इंडिया है जो पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और पूरी तरह ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ओके। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली हमारी कंट्रीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द डैश डैश लाइन, जो कि हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। साउथ ईस्ट में अगर बात करें तो हमारा साउथ ईस्ट में, दिस इज़ द साउथ ईस्ट, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में, और साउथ वेस्ट में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड है, जो कि अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लोकेशन। नाउ लेट्स कम टू द साइज़ की अगर बात करें तो एरिया जो है हमारे इंडिया के लैंड मास का वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। और इंडिया का टोटल एरिया जो अकाउंट करता है वो 2.4% है, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका 2.4% जो है इंडिया अकाउंट करता है। अब इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड में, तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री रशिया है, देन कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में। अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है 15,200 किलोमीटर है। और कोस्ट लाइन जो है वो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के अगर बात करें तो 7,516 किलोमीटर है। ओके, सो दिस इज कोस्ट लाइन कितनी है हमारी। कोस्ट लाइन हमारे किसने, अंडमान एंड निकोबार को भी हम मिला रहे हैं, तो कोस्ट लाइन को स्टेट कौन से छूते हैं वो हमको बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो 5,016 किलोमीटर है। अब इंडिया जो है नॉर्दर्न में अगर बात करें तो इंडिया जो है यंग फोल्ड माउंटेन से बाउंडेड है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, दिस इज़ द इंडिया। ओके, दिस इज़ द इंडिया। ठीक है, यहाँ पे तो इंडिया जो है यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन से बाइंडेड है। ओके, यंग फोल्ड माउंटेन से बाइंडेड है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्दर्न में और नॉर्थ ईस्ट में भी। साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें तो ये जो है धीरे धीरे एक्सटेंड होती है इंडियन ओशन की तरफ और 2 सीज में डिवाइड होती है। अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट में है। ओके, तो ये मैं समझ सकती हूँ, ये मैं सोच सकती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसलिए मैं फैक्चुअल तरीके से ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पहली क्लास में, क्लास 6 क्लास में बताया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हमारा गुजरात जो है बहुत वेस्टर्न सेक्टर में है और अरुणाचल प्रदेश हमारा बहुत ईस्टर्न सेक्टर में है। तो जिसके कारण टाइम लैग जो है वो 2 आवर्स का होता है। तो मैंने आपको जब लॉन्गिट्यूड पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था कि हमारा जो हर लॉन्गिट्यूड है वो 15 डिग्री अगर हम क्रॉस करते हैं तो 1 आवर क्रॉस होता है। ठीक है, तो टोटल टाइम जोन्स हमारे कितने हैं, 24 है पूरे अर्थ में। ऐसे ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो थोड़ा बहुत दूर दूर है, जिसके कारण 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। बिकॉज अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में है तो सन वहीं से राइज होता है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को सन जल्दी दिखता है और उसके बाद जो है गुजरात वालों को कम दिखता है, मतलब लेट दिखता है। तो दैट इज़ द टाइम लैग
ऑफ 2 आवर्स का है। हेंस उस टाइम लैग को वो करने के लिए, मतलब जो ये टाइम लैग है वो ना हो, उसके लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बनाया जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में है। ठीक है, वो कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से पास होती है, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ओके, तो इसी को स्टैंडर्ड टाइम लिया है फॉर द होल कंट्री, जो इसके ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टाइम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है कि IST जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यही 82 डिग्री 30 मिनट जो है ईस्ट, वो किस किस स्टेट से पास होती है? तो याद कर लीजिए, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, दीज आर द 5 स्टेट जहाँ से ये IST पास होती है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। UMCOA से आप याद कर लीजिए, दिस इज द निमोनिक्स विच आई गेव यू। तो UMCOA से याद कर लीजिए, तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से IST हमारी पास होती है। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर बात करें, तो हमारा लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो डे और नाइट को इन्फ्लुएंस करता है। जब वो एक जो है कोई भी पर्सन साउथ से नॉर्थ मूव करता है, ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी साउथ की कंट्रीज़ हैं वो हमारी इक्वेटर के पास सिचुएटेड है, तो वहाँ पे डे और नाइट जो है वो जनरली सेम होता है, जो कि हमने देखा है, बिकॉज सन की रेज जो है इक्वली इक्वेटर पे जो है हर बार ही पड़ती हैं, तो दैट इज़ वाई वहाँ पे जो है डे और नाइट थोड़ा लेंथ जो होती है वो सेम होती है। बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो हमारा डे और नाइट का जो लेंथ है वो डिफरेंट होता जाएगा। बिकॉज अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे ठंड बहुत होती है, जिसके कारण हमारा डे जो है वो छोटा होता है और नाइट जो है हमारी बड़ी होती है। ओके, तो दिस इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस डे एंड नाइट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो वो हमारे 8 स्टेट से पास करती है, वेस्ट टू ईस्ट। 8 स्टेट से वेस्ट टू ईस्ट अगर हम गिनना चाहें तो कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो दीज आर द 8 स्टेट जो कि हमारे ये पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मिजोरम को आप बाद में लिखिएगा, त्रिपुरा को पहले, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट में 8 स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब नियरेस्ट सिटी अगर बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो हमारी उदयपुर है, जो कि त्रिपुरा में लोकेटेड है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है, एक बार आया भी है आई थिंक, नियरेस्ट सिटी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सी है, तो विच इज़ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इन 8 स्टेट से पास होती है, तो ऑब्वियसली इन 8 स्टेट की ही कोई सिटी होगी। तो त्रिपुरा की जो उदयपुर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नियरेस्ट है। ठीक है, एरिया जो है नॉर्थ जो एरिया, मतलब जो हमारे इंडिया का एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, अगर नॉर्थ की बात करें वो ट्वाइस है देन द एरिया साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने बताया है कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वल पार्ट में इंडिया को डिवाइड करता है। पर एरिया की अगर बात करें, एरिया जो है हमारा, तो एरिया की अगर बात करें तो हमारा नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, मतलब ये जम्मू कश्मीर, दिल्ली और ये पूरा एरिया मिला के, वो एरिया जो है ट्वाइस है, जो कि एरिया साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ओके, समझ में आ गया। देन नाउ लेट्स कम टू द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन जो है 9 स्टेट्स जो है इंडिया के, वो कोस्ट लाइन पे है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर देखें तो गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है। 9 याद कर लीजिए सबसे पहले, तो 9 स्टेट्स जो है हमारे कोस्ट लाइन स्टेट है। ओके, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, देन तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड गोवा। तो ये कोस्ट लाइन जो है लार्जेस्ट, मतलब जिसकी लार्जेस्ट है, उसके बाद स्मॉलेस्ट किसकी है, तो उस हिसाब से ये अरेंज किया गया है। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गुजरात की है, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड गोवा। अब कोस्ट लाइन अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो वो कोस्ट लाइन जो है वो ज़्यादा है कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात से। तो कोस्ट अंडमान एंड निकोबार जो है एक आइलैंड है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो अंडमान एंड निकोबार की जो कोस्ट लाइन है वो ज़्यादा है कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात से। अब स्टेट्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मतलब टच नहीं करते और ना ही कोस्ट लाइन स्टेट है, तो वो कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली MP जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है, ना ही इंटरनेशनल वाटर है उसका। फिर छत्तीसगढ़ हो गया, देन झारखंड, देन हरियाणा, तेलंगाना एंड दिल्ली। ओके,
तो दीज आर द स्टेट्स जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोस्ट लाइन स्टेट है। तो एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना एंड दिल्ली। ओके, नाउ लेट्स कम टू इंडिया एंड वर्ल्ड की अगर बात करें। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ लेट्स कम टू द इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इंडिया लैंडमार्क्स की अगर बात करें तो इंडिया लैंडमार्क्स जो है हमारे सेंट्रल लोकेशन पे लोकेटेड है, ऑब्वियसली ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है। ये जो है साउथवर्ड एक्सटेंशन है किसका, एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। ट्रांस इंडियन ओशियन जो रूट्स हैं वो कहाँ से कनेक्ट करते हैं, यूरोप को सेंट्रल एशिया से मतलब ईस्ट एशिया से कनेक्ट करते हैं। और कोई भी अदर कंट्रीज़ का इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशन में जितना इंडिया का है। ओके, तो इंडियन ओशन में बहुत सारी कंट्रीज लोकेटेड है, पर इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो ज़्यादा बड़ा है इंडियन ओशन पे एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। ओके, नाउ लेट्स कम टू इंडियाज नेबर्स। इंडिया जो है ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है साउथ एशिया में, और इंडिया के 28 स्टेट हैं एंड 8 यूटीज़ हैं जो कि अभी हमने देखा। इंडिया जो है अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर किसके साथ करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट एरिया में है। ओके, चाइना, नेपाल, भूटान जो है नॉर्थ में है, म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है, और श्रीलंका और मालदीव्स जो है साउथ में है, जो कि हमारे नीचे वाले पार्ट में है। अब एरिया वाइज शेयर जो है बाउंड्रीज का कर देखे तो सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज जो है हमारी बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड देन अफगानिस्तान। श्रीलंका जो है हमारा सेपरेटेड किससे है, इंडिया से सेपरेटेड है बाय अ नैरो चैनल दैट इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, तो ये आप याद कर लीजिए, श्रीलंका जो है किससे सेपरेटेड है, इंडिया से पाक स्ट्रेट से सेपरेटेड है। और मालदीव सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड साउथ में, यहाँ पे डायग्राम आई थिंक मैंने लगाया, हाँ दिस इज द देखिए लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे है और मालदीव जो है उसके साउथ में सिचुएटेड है। ओके, अब अगर बात करें हाँ, अंडमान एंड निकोबार जो है सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। और कोको आइलैंड जो है म्यांमार का, और नॉर्थ अंडमान जो है सेपरेटेड है कोको चैनल से। ओके, तो दिस इज़ द अंडमान एंड निकोबार। म्यांमार का कोको आइलैंड है जो वो नॉर्थ अंडमान से। तो यहाँ पे जो है जनरली ये डायग्राम में पूरा नहीं दिया हुआ है, तो वो मैंने कुछ कुछ इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू इंडिया और बांग्लादेश का अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश जो है सेपरेटेड है कौन सी लाइन से, रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और बांग्लादेश को सेपरेट करती है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसमें जो बांग्लादेश का पार्ट हमारे में था और इंडिया का पार्ट जो है बांग्लादेश में था, तो उसको एनक्लेव्स को हमने एक्सचेंज किया था। अब स्टेट्स जो बांग्लादेश को टच करते हैं दैट इज आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। तो 6 शेड्यूल स्टेट आपको पता होगा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा होते हैं, प्लस उसमें वेस्ट बंगाल कर दीजिए, तो ये जो है 5 स्टेट्स जो हैं ये बांग्लादेश को टच करते हैं। ओके, दिस इज द डायग्राम। बांग्लादेश हो गया, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो दीज आर द 5 स्टेट विच टच द बांग्लादेश, 6 शेड्यूल स्टेट प्लस वेस्ट बंगाल। नाउ लेट्स कम टू इंडिया एंड चाइना। स्टेट्स जो चाइना को टच करते हैं वो है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन जो है ऊपर की लाइन वो जो है चाइना को टच करती है। ओके, तो चाइना के साथ इशू जो है बहुत सारे हैं। साइड चेन इशू हो गया, मैकमोहन लाइन वाला जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है, मैकडोनल्ड लाइन वाला हो गया जो कि हमारा मतलब हमारा वेस्टर्न सेक्टर है, हमारा ईस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इशूज़ है चाइना के साथ जो कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में कवर किया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान को भी रेड क्लिफ लाइन डिवाइड करती है, और जो पाकिस्तान को स्टेट्स टच करते हैं वो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है पाकिस्तान को टच करते हैं। अब म्यांमार की बात करें तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट जो हमने पढ़ा है, तो वो कालादान जो है हमारे किसके साथ है, म्यांमार के साथ। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में हमने पढ़ा है। और इंडिया जो स्टेट्स जो हैं वो म्यांमार को कौन कौन से टच करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ऑब्वियसली वो ऊपर वाले एरिया जो है वो म्यांमार को टच करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इंडिया एंड नेपाल। तो नेपाल को जो स्टेट्स टच करते हैं वो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। दीज आर द 5 स्टेट विच टचेस द नेपाल। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। फिर इंडिया और भूटान की बात करें तो भूटान को जो टच करते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो दीज आर द स्टेट्स विच टचेस द जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है हमारी। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू
अभी हमने देखा राजस्थान से पास होती है, छत्तीसगढ़ से पास होती है और त्रिपुरा से भी पास होती है। तो कहाँ से नहीं पास होती? उड़ीसा से नहीं पास होती। द मोस्ट द सॉरी यहाँ पे रुकिए। ओके तो ये हम लगा देते हैं उड़ीसा। ठीक है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सी है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम किसके फ्रंटियर्स हैं? नेपाल के। ऑब्वियसली अभी हमने देखा नेपाल के हैं। फिर इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल गोइंग टू? तो कारावती किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की। दैट वाई हम लक्षद्वीप जाएंगे। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड